Namaskar, welcome to Electrical MCQ. The first question is, a rheostat differs from potentiometer in respect that dash. ये रियोस्टैट और पोटेंशियोमीटर के बीच जो डिफरेंस होता है क्या होता है। देखिए रियोस्टैट क्या होता है, इसका पावर रेटिंग ज़्यादा है। पावर रेटिंग ज़्यादा है मतलब इट कैन रेडिएट हाई क्वांटिटी ऑफ हीट। दैट मीन्स ये ज़्यादा पावर का जो हीट होता है वो डिसिपेट कर सकता है, इसीलिए इसका पावर रेटिंग ज़्यादा है। लेकिन पोटेंशियोमीटर का जो हीट डिसिपेशन कैपेसिटी कम होता है। तो हमारा रियोस्टैट का हीट रेडिएटिंग कैपेसिटी मोर है, कैपेसिटी मोर। जिसका हीट रेडिएटिंग कैपेसिटी मोर होता है उसको पावर डिसिपेशन कैपेसिटी भी बोलते हैं, तो इसका पावर रेटिंग ज़्यादा होता है। सो इट हैज़ हायर पावर रेटिंग। डी इज़ द आंसर, बिकॉज ये ज़्यादा पावर, ज़्यादा हीट को डिसिपेट कर सकता है और पोटेंशियोमीटर ज़्यादा हीट डिसिपेट नहीं कर सकता। दैट मीन्स पावर, इसका डिसिपेशन कैपेसिटी कम होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा पावर यहाँ पर इंड्यूस होगा तो डिसिपेट कम करेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा पावर इंड्यूस होने से, हीट ज़्यादा इंड्यूस होने से वो जल जाएगा, क्योंकि डिसिपेट कर नहीं पाएगा, लेकिन रियोस्टैट कर पाएगा, इसलिए इसका पावर रेटिंग ज़्यादा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है ए ड्रन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओम इज फर्दर ड्रन सो दैट इट्स डायमीटर बिकम्स 1/5, इट्स रेजिस्टेंस विल बी डैश। देखिए एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 25 ओम है, इसको फर्दर हम ड्रॉ करके तो इसका डायमीटर को 1/5 पार्ट कर दिया, तो ये बोलता है इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होगा। देखिए वो क्या होता है। देखिए अभी इसको हम इसी तरह हम समझ सकते हैं। देखिए आप भी जो सपोज R1 कितना है, R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 हम लिख सकते हैं। तो अभी देखिए रो L1 A1, अभी मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक में बता दूंगा। देखिए रो L1, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई D1 स्क्वायर अपॉन 4 हम लिख सकते हैं। देखिए अभी क्या हुआ, 4 रो L1 अपॉन पाई D स्क्वायर D1 स्क्वायर, ये हुआ रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू कितना है 25 ओम है। ठीक है, वो बोलता है तो R2 कितना होगा, रो L2 अपॉन A2। ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे ना, रो है L2 डिवाइड बाय A2 को हम लिख सकते हैं पाई D2 स्क्वायर अपॉन 4, इसको लिख सकते हैं 4 रो L2 अपॉन पाई D2 का स्क्वायर। बट D2 कितना है, वो ओरिजिनल डायमीटर का 1/5 पार्ट है, तो इसको लिखेंगे 4 रो L2 अपॉन पाई D1 अपॉन 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 रो L2 अपॉन पाई D1 स्क्वायर अपॉन 25। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 4 रो L2 अपॉन पाई D1 स्क्वायर इंटू 25 हो गया। ठीक है, ये हो गया कितना, R2 है, ये वाला R1 है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे ना देखिए इफ L2 इज इक्वल टू L1, सपोज L2 L1 है तो कितना होगा। देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू 4 रो L1 अपॉन पाई D1 स्क्वायर इंटू 25।
ये वाला है ना 25 इंटू 4 पाई r1 बाई 2। तो R2 अपॉन R1 कितना होगा देखिए 4 रो L1 अपॉन पाई D1 स्क्वायर, ऊपर में 25 है, ठीक है, इंटू R1 डिवाइड हुआ है, इसको R1 ऊपर में ले जाएंगे तो कितना हुआ देखिए, तो ये हो जाएगा पाई D1 स्क्वायर अपॉन 4 रो L1 हम लिख सकते हैं। देखिए 4 रो L1 कैंसिल हो गया, पाई D1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 25 है। तो R1 का वैल्यू कितना है 25, तो R2 कितना होगा 25 इंटू 25 दैट इज 625 ओम है, ठीक है। ये L1 L2 को हम इक्वल मानते हैं, इसीलिए 625 हो गया। इफ़ अनदर फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे हो सकता है ये वाला। सपोज हम पकड़ते हैं कि D2 इज इक्वल टू, ये अनदर फॉर्म है, ये एग्जाम में आता है बार बार, इसीलिए हम इसको दिखाते हैं। D1 अपॉन 5 D2 है। सपोज R1 का वैल्यू 1 ओम है, सपोज हम R1 को वैल्यू को 1 ओम धरते हैं। देखिए डायमीटर को हम जब 1/5 कर दिए, 1/5 कर दिए, तो इसका एरिया और इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो एरिया में भी चेंज होगा। डायमीटर चेंज करने से एरिया में भी चेंज होगा, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू पाई D स्क्वायर बाई 4 होता है। तो एरिया चेंज होने से लेंथ भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट मानते हैं। तो वॉल्यूम कितना होगा देखिए A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 भी हम लिख सकते हैं। तो A2 का जगह में हम लिख सकते हैं पाई D1 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू L1 मल्टीप्लाई होता है पाई D2 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू L2 हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैंसिल हो जाने से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा देखिए D1 अपॉन D2 का स्क्वायर, D1 स्क्वायर डिवाइड बाई D2 स्क्वायर, और D1 अपॉन D2 स्क्वायर हम लिख दिया, तो इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 हम लिख सकते हैं। तो ये जो D1 अपॉन D2 को हम इसी तरह लिख सकते हैं। देखिए हमारा D2 कितना है, देखिए D1 अपॉन D2 को हम लिख सकते हैं D1 अपॉन 5 लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा तो ये क्या 5D1 अपॉन D1 का स्क्वायर कैंसिल होने जाने से 5 स्क्वायर दैट इज 25, दैट मीन्स L2 अपॉन L1 25 हो गया। देखिए तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए ये सॉल्व करेंगे अच्छे से, थोड़ा स्पेस कम हो जाता है। देखिए R2 अपॉन R1 हम लिखेंगे, ठीक है। अभी देखिए हम इसको निकालेंगे कितना होगा, देखिए अभी यहाँ पर हम निकालेंगे। देखिए हम जानते हैं R2 अपॉन R1 कितना होगा, देखिए हम जानते हैं क्या R2 का वैल्यू कितना है, रो L2 अपॉन A2 होगा। अच्छा R1 का वैल्यू को डिवाइड हुआ है, मल्टीप्लाई करने से कितना हुआ A1 अपॉन रो L1 होगा। देखिए इसको हम रो को कैंसिल कर देते हैं, तो इसको हम लिखेंगे L2 अपॉन L1 इंटू ये वाला कितना होगा A1 अपॉन A2 को हम निकाल लेंगे तो कितना होगा A1 होगा। देखिए A1 कितना होगा, हम जानते हैं A1 इज इक्वल टू पाई D1 स्क्वायर अपॉन 4 होता है ना, तो A2 कितना होगा पाई D2 स्क्वायर अपॉन 4 होता है। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा D1 अपॉन D2 का
स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया का वैल्यू है पाई d1 स्क्वायर अपन 4, ये वैल्यू है पाई d2 स्क्वायर अपन 4। तो कैंसिल करेंगे, 4 4 कैंसिल होगा, पाई पाई तो d1 अपन d2 का स्क्वायर होगा। ठीक है। अच्छा, हम लेकिन जानते हैं कि ये जो वैल्यू हम निकल के आया L2 अपन L1 का वैल्यू यहाँ पर हम जानते हैं 25, तो यहाँ पर हम 25 लिख देंगे। ठीक है। L2 अपन L1, देखिए यहाँ पर भी d1 अपन d2 स्क्वायर इज इक्वल टू L2 अपन L2। सो d1 अपन d2 का स्क्वायर का वैल्यू भी 25 हुई, तो इसका वैल्यू भी 625 होगा। देखिए यहाँ पर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिया, यहाँ पर लेंथ को इक्वल मान लिया। क्वेश्चन जो भी आए, क्वेश्चन लेंथ कभी कभी आता है और किसका वॉल्यूम कांस्टेंट बोल के आता है, तो इसका आंसर 625 होगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रजिस्टर हैज द वॉल्यूम 30 किलो ओम है, करंट 0.5 है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस है कितना 30 किलो ओम है। तो कंडक्टेंस क्या है 1/R होता है, 1/30 किलो ओम मतलब 10⁻³ ओम होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 × 10⁴ ओम लिख सकते हैं। देखिए 1/3 इज इक्वल टू 0.33 होता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है 0.33 है, यहाँ पर हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 10⁵ कर देंगे, तो कितना होगा 3.3 × 10⁻⁵ होगा। तो इतना मो होगा, इसको मो बोलते हैं। तो सी इज द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इन ए वैक्यूम ट्यूब इज ऑब्जर्व टू रिलीज 80 जूल ऑफ एनर्जी इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। देखिए पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए उसका कितना एनर्जी लगता है 1.6 × 10⁻20 जूल। किसको, एक इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, चार्ज और क्यू हम लिखते हैं, तो -1.6 × 10⁻19 कूलम। तो एक इतना चार्ज यहाँ पर ए से बी तक जाने के लिए इतना जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इसका वोल्टेज कितना है, वोल्टेज का फॉर्मूला है W/Q होता है। W मतलब कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, कितना वर्क होता है। वर्क का फॉर्मूला यहाँ पर वर्क का वैल्यू दिया है 1.6 × 10⁻20 जूल अपन Q का वैल्यू कितना है -1.6 × 10⁻19। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, देखिए पहले ये वाला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको -1 हो गया, माइनस, तो -1 × ऊपर जाएगा तो 10⁻20 × 10⁻19, तो कितना होगा, देखिए ये वाला होगा -1/10 वोल्ट, और इसको बोलते हैं -0.1 भी। सी इज द आंसर। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 8.5 × 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब व्हेन कपर कंडक्टर इज वर्कड at इतना 155 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ द एक्सियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है। देखिए ये जो वैल्यू हमको दिया है ना, ये एक्चुअली हमारा जो ये जो वैल्यूज़ हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बता रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब जो करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ये वाला करंट डेंसिटी बता रहा है। वर्क है इतना जे वैल्यू गिवन है, जे मतलब I/A करंट डेंसिटी बता रहा है कितना, वो बता रहा है 155 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 155 सेंटीमीटर को 10⁻² का स्क्वायर होगा। दैट मीन्स ये वाला हो जाएगा 10⁻³
इसको लिखेंगे 155 डिवाइड बाय 10⁻⁻⁴ और 1/10⁴ ये मीटर स्क्वायर होगा, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा 155 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। ये जे का वैल्यू गिवन है। और फ्री इलेक्ट्रॉन का वैल्यू नंबर एन कितना है 8.5 इंटू 10⁻28 इतना इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, एन हमको गिवन है, जे वैल्यू गिवन है। तो वो क्वेश्चन मार्क क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीटी का हम फार्मूला जानते हैं NEAVT। ये वैल्यू हमको मालूम है, लेकिन हमारा पास जे का वैल्यू मालूम है और एन का वैल्यू मालूम है। तो हम जानते हैं I/A ये वैल्यू ये करंट इज इक्वल टू कितना है ना NEAVT। करंट का वैल्यू हमको, ये जो फार्मूला हमको मालूम है, तो करंट डिवाइड बाय एरिया हम कर देंगे तो कितना होगा NEVD होगा, क्योंकि यहाँ पर A आ गया। I/A को हम क्या बोलते हैं J, दैट मीन्स J इज इक्वल टू NEVD हो गया। देखिए तो NEVD, तो क्वेश्चन में पूछा है VD का वैल्यू निकालिए। VD का वैल्यू कितना होगा J/NE होगा। J का वैल्यू गिवन है, यहाँ पर हम निकाले हैं 155 इंटू 10⁴। ठीक है, N का वैल्यू भी गिवन है 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू E है क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज, ये आंसर होगा C। ठीक है, ये आप निकालेंगे इतना ही आएगा। ठीक है, ये दिस इज द प्रोसीड्योर, जो प्रोसीड्योर को फॉलो करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।